हेलो एवरीवन, मेरा नाम आलोक कुमार है। बीएड फर्स्ट ईयर, रोल नंबर 221819 है। मेरा जो टॉपिक मिला है वो आरटी एक्ट 2009 है। आरटी एक्ट का फुल नाम होता है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको कि हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बोलते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बोलते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अब इसका इंट्रोडक्शन। This act provides free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years and from person with disability until 18 years is laid down under a separate legislation article Right of Person with Disability Act। मतलब ये बोल रहा है आर्टिकल, जो आपको जितने भी 6 से 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको आप फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। अगर कोई बच्चे डिसेबल हैं तो उनको आप 18 ईयर्स तक दोगे। इट रिसीव्स अ प्रेसिडेंशियल assent and was notified as ले ऑन 26 अगस्त 2009। मतलब इसको प्रेसिडेंट ने इस कानून को दस्तखत कर दिया, 26 अगस्त 2009 में दस्तखत कर दिया। बट ये एक्ट लागू कब से हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और आरटीए के कौन से आर्टिकल, आरटीई 2009 को कौन से आर्टिकल के अंदर रखा गया? तो आर्टिकल 21A के अंतर्गत रखा गया। मीन्स एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब 1 से 8 तक का जो एजुकेशन मिलता है उसी को एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। और ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको आर्टिकल 21A के अंतर्गत रखा गया। और उसका दिया क्या बन गया? फंडामेंटल राइट बन गया। दिस एक्ट मेक प्रोविजन फॉर नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू एट एन एडमिटेड अप्रोप्रिएट क्लास। मतलब अगर कोई चाइल्ड अगर नॉन एडमिटेड नहीं है तो उसको उसके क्लास के अकॉर्डिंगली उसको दिया जाएगा। द आरटी एक्ट इज फर्स्ट लेजिस्लेशन इन द वर्ल्ड दैट पुट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग इनरोलमेंट, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन to the government and become one among 135th countries where education is fundamental है। जैसे ही इसको लाया गया तो इंडिया 135th कंट्री बना जहाँ पे एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। इट हैज़ 7 चैप्टर एंड 38 सेक्शंस। इसमें 7 चैप्टर और 38 सेक्शंस। अब किसी के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं। सैलिएंट फीचर मुख्य फीचर विशेषता क्या क्या है? तो इट इन्फोर्स एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, जिसको आर्टिकल 21 के अंदर रखा गया फॉर ऑल चिल्ड्रेन एज 6 to 14 ईयर्स। द एक्ट वेन डेट्स 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन, मतलब प्राइवेट स्कूल में भी 25% सीट रखा जाएगा, या तो जो EWS सेक्शन से रखते जो गरीब बच्चे हैं उसको भी रखा जाएगा। इट आल्सो स्टार्ट अ शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। और वो क्या करता है, अब जो फाइनेंशियल शेयरिंग करेगा वो सेंट्रल और स्टेट का कुछ बांटा हुआ है इसमें, इस एक्ट में। जो कितना आप इस प्रोजेक्ट में आप ये काम करोगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ स्कूल अपन अलग होती है तो वो अपने काम करेंगे, और स्टेट का भी अलग होती है, और उसको स्टेट को फंड भी प्रोवाइड करेंगे। दिस एक्ट सेट डाउन नॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर पीपल टीचर रेशियो बिल्डिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये एक्ट में पीपल टीचर रेशियो भी दिया गया है, बिल्डिंग कैसा होगा क्या होगा। तो सबसे पहला है पॉइंट फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो जो होगा वो 30:1। अगर 30 बच्चे हैं तो 1 टीचर होंगे, 60 बच्चे हैं 31 से 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर होंगे। ऐसे ही बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही 150 स्टूडेंट से ज़्यादा हुए तो 150 में 5 टीचर हो जाएंगे, और उसके साथ साथ एक हेड टीचर भी रखना है। तो हेड टीचर को उस रेशियो में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये बात आप ध्यान से रखिए, हेड टीचर को इस रेशियो में इंक्लूड नहीं किया जाता है। और अपर प्राइमरी स्कूल है तो 35:1 में रेशियो होना चाहिए। अगर अपर प्राइमरी में स्टूडेंट कुछ ज़्यादा हैं तो मैक्सिमम 40:1 का रेशियो आना चाहिए, और 200 स्टूडेंट के ऊपर एक हेड टीचर रहना चाहिए। फिक्स है। उसका तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? तो बिल्डिंग में सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, किचन और रहना चाहिए मिड डे मील के लिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होना चाहिए। उसका मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितना चाहिए? अगर प्राइमरी टीचर हैं तो 800 आवर पर ईयर या 220 दिन पर ईयर, नहीं तो 45 आवर पर वीक। ये याद रखिए, ये सीटेट में पूछा गया है। एक सप्ताह में कितने चाहिए? तो 45 घंटे काम चाहिए टीचर को, जिसमें उनका इंक्लूडिंग जो मटेरियल वो बनाएंगे हाउस में भी वो भी रहेगा। अगर अपर प्राइमरी है तो हम 1000 आवर पर ईयर या 220 दिन पर ईयर, इसमें भी वीक में 45 आवर ही इसमें भी है। प्ले मटेरियल्स एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है,
बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं, गेम्स सिखला के पढ़ा रहे हैं, ये सब रहना चाहिए। इट आल्सो मेक प्रोविजन फॉर नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू एडमिटेड टू एन अप्रोप्रिएट एज। मतलब ये हुआ, अगर कोई चाइल्ड एडमिशन नहीं लिया है जिस टाइम पे, सपोज अगर कोई चाइल्ड 10 साल के हो गए, अभी तक वो एडमिशन नहीं लिया, तो उसके अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से ही उसको कोई भी क्लास में दिया जाएगा। अगर 10 वर्ष के हैं तो 6 से स्टार्ट करता था, मान चलिए वो 4 क्लास में आएगा तो उसको 4 क्लास में ही दिया जाएगा, और उसका जो कुछ वीक पॉइंट होगा तो उसको टीचर अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन उसको दिया जाएगा उसके एज के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। इट प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट टू टीचर विद द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और टीचर का भी क्वालिफिकेशन आना चाहिए। टीचर जैसे पढ़ाते हैं कि स्कूल में कोई, तो उसको उसके पास एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीएड होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए, तो वो टीचर पढ़ा सकते हैं। ये नहीं जो 12th पास करके और पढ़ाने आ गया। जैसे टीचर आप देख रहे हो कितने सुंदर पढ़ा रहे हैं, अगर टेट पास किए तो इतने अच्छे से पढ़ाएंगे। इट फोकस ऑन मेकिंग चाइल्ड फ्री ऑफ फियर, एंग्जाइटी एंड चाइल्ड सेंटर लर्निंग। ये फियर फ्री से डर नहीं रहना चाहिए, जितना भी भाई है उसको दूर हटा के और चाइल्ड के हिसाब से पढ़ाए। चाइल्ड के हिसाब से ये पढ़ा जाए, इसका मतलब ये नहीं जो बच्चे जो बोले वही पढ़ाए, मतलब चाइल्ड को ध्यान में रखकर जो वो आगे चाइल्ड को फायदा दे उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। अब ये एक्ट कुछ प्रोहिबिट्स भी करता है। क्या मना करता है? सबसे पहला फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट। ये एक्ट टीचर को मना करता है, आप फिजिकल पनिशमेंट नहीं दोगे और मेंटल हैरेसमेंट नहीं। जैसे पिक्चर देख लीजिए, ऐसे मार तो आजकल किसी को लगती नहीं है, तो फिजिकल पनिशमेंट ये हुआ। इंटरव्यू ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट्स फॉर एडमिशन। जैसे चाइल्ड और पेरेंट्स का पिक्चर में दिया हुआ है, पहले एडमिशन होता था, आपके पेरेंट्स कितने पढ़े हैं या इंटरव्यू लेंगे बच्चे का तब एडमिशन लेंगे, ये लेकिन इसका प्रोहिबिटेड है। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, प्राइवेट ट्यूशन जो टीचर पढ़ाते हैं उसका भी मना किया है। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाए तो सरकारी में पढ़ाओ, और प्राइवेट करना है तो सरकारी छोड़ के चले जाओ। नहीं तो ऐसे में होता क्या था, कोई सरकारी स्कूल वाले टीचर आए, वो अपना पढ़ा रहे हैं और कोई पढ़ाएंगे ही नहीं अच्छे से, वो बोलेंगे मेरे ट्यूशन में आ जाना, वो ट्यूशन में पढ़ाएंगे। उसको रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, अगर किसी स्कूल को मान्यता नहीं मिले तो उसको नहीं चलना चाहिए, ये वजह बना है इसमें। नो कैपिटेशन फी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर। कैपिटेशन फी क्या था, किसी कुछ स्कूल एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं, मैं ये लूँगा, एडमिशन लोगे तो मैं ये लूँगा, एक्स्ट्रा चार्ज में लूँगा, तो वो नहीं रहना चाहिए। और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल रहना चाहिए। तो प्राइवेट स्कूल वाले की जहाँ तक बात आता है, तो प्राइवेट स्कूल वाले की सरकार ने बोला है आप लिमिट कर दिया, आप इससे ज़्यादा ऊपर आप नहीं ले सकते हो, ये नहीं जो आप अपने मन से कुछ ले सकते हो। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल, इसका मुख्य विशेषता क्या है? सिग्निफिकेंस, अब सिग्निफिकेंस दैट मीन्स हो गया मुख्य विशेषता। द एक्ट मैंडेट्स दैट नो चाइल्ड डिटेन अंटिल क्लास 8। एक्ट क्या मैंडेट करता है, इसकी विशेषता क्या, सिग्निफिकेंस क्या है? द एक्ट मैंडेट्स, ये कोई भी चाइल्ड को क्लास 8 तक फेल नहीं किया जाएगा। और सेकेंड पॉइंट है, दिस एक्ट इंट्रोड्यूस CCE सिस्टम इन 2009। CCE मतलब होता है कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। पिक्चर में दिखाया गया, इससे क्या था, स्टूडेंट के मनोवैज्ञानिक विकास अच्छे से होते हैं, कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। उसका दिस एक्ट इंक्रीज्ड एनरोलमेंट इन अपर प्राइमरी लेवल बिटवीन 2009 टू 2016 बाय 19.4%। जैसे ही इस एक्ट लगा एनरोलमेंट आया तो अपर प्राइमरी लेवल में इंक्रीज किया स्टूडेंट का कितने परसेंट से, 19.4% से 2009 से 2016 के बीच में। द एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स SMC टू मॉनिटर द स्कूल फंक्शनिंग प्लान्स। SMC मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल की एक मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें उसके कुछ जहाँ पे स्कूल रहेंगे उनके कुछ पब्लिक भाग लेंगे, उस कमेटी में भाग लेंगे। द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोविजन टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन ऑफ चिल्ड्रेन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड डिसेबिलिटी। मतलब बच्चे को आप भेदभाव नहीं कर सकते कास्ट पे, वो कास्ट का है हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, रिलीजन है उसका डिफरेंट हम नहीं पढ़ाएंगे, जेंडर में डिफरेंट करोगे या डिसेबिलिटीज में कोई भी अंतर नहीं करोगे। अब इसका एक्ट कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है, मतलब कुछ बुराई जी से बोल लीजिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इज नॉट गुड। इंडिया स्टिल फेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, टीचर स्टूडेंट रेशियो गैप, रेशियो शॉर्टेज। मतलब अभी भी इंडिया में देखिएगा गुड टीचर, जिस वक्त ये लागू हुई थी उस वक्त अपने उतने अच्छे टीचर नहीं थे, इंस्ट्रक्चरल गैप थे, टीचर स्टूडेंट रेशियो उतने अच्छे नहीं थे, अगर कहीं 200 बच्चे हैं तो 1 से 2 टीचर ही मिलते थे। अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल स्टिल रनिंग, अभी भी कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल है जो चलते ही रहते हैं, अभी इस पर सरकार अच्छे से ध्यान नहीं देती। चिल्ड्रेन बिलो 6 ईयर्स आर नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट, आल्सो चिल्ड्रेन अप टू 14 और 18 ईयर्स। जो चिल्ड्रेन 6 ईयर्स से नीचे है उसका तो कुछ बोला ही नहीं है, पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। और जो बच्चे 14 ईयर्स से बड़े हो गए या डिसेबिलिटी है, डिसेबल पर्सन है तो वो 18 से बड़े हैं, उसका तो कुछ बोला ही नहीं है, इसको फ्री एजुकेशन दे या एजुकेशन नहीं दे, ये तो कुछ बोला ही नहीं। अकॉर्डिंग टू सर्वे 2014, 60.1 लाख चिल्ड्रेन 6 to 13 ईयर्स आउट ऑफ स्कूल। इस सर्वे में देखा गया, 2014 में सर्वे किया गया जिसमें अभी भी कुछ बहुत सारे बच्चे 2014 में आउट ऑफ स्कूल थे। फेलियर ऑफ नो डिटेशन पॉलिसी, जैसे ये फेलियर ऑफ नो डिटेशन पॉलिसी था, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों केयरलेस हो जाते थे।
टीचर को भी मालूम था पढ़ेगा, बच्चे को भी सबसे पहले बच्चे को मालूम था मैं पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, पास तो हो ही जाऊँगा। अब बच्चे को भी मालूम था, टीचर को भी मालूम था कुछ करे, अगर बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते पढ़ाते नहीं थे। ये सबसे बड़ा एक डिमेरिट, सबसे बड़ा डिमेरिट ये था। नो इनफ ट्रेंड टीचर, कुछ ट्रेंड टीचर नहीं थे। जैसे ये मैडम को देखिए कितनी अच्छी ट्रेंड पढ़ाती है, लेकिन पहले उतने ट्रेंड टीचर नहीं थे। लैक ऑफ पेनल्टी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट, कुछ अकाउंटेबिलिटी एंड पेनल्टी, दैट मीन्स जैसे कुछ स्टेट और सेंट्रल की कुछ लड़ाई हो गई तो कभी कभी ये उसको फंड, सेंट्रल उसको फंड रिलीज नहीं करते हैं, तो जिससे कि एजुकेशन में बहुत सारा डिफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे ये इस पिक्चर में देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप। अब इस क्लास का बोर्ड टूटा हुआ, अब कैसे पढ़ाएंगे इस पर, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप पे है उसका। थैंक यू।